स्वामी जी एक देखा गया कि ये पर्चा वर्चा भी आजकल देखने लगे हैं। ऐसा है जी, पर्चा वगैरह तो हम नहीं देखते, ऐसा कोई वो नहीं है। हम तो सिर्फ ध्यान सुमरण बताते हैं और सुबह योग वगैरह करवाते हैं, हवन करते हैं, सत्संग करते हैं। बाकी पर्चा वगैरह के इसमें हमें न तो जानकारी है, इससे अनभिज्ञ है, और न ही हम ऐसे विश्वासों में पढ़ते हैं। क्षय है, जैसे गणित होता है ना, उसके अंदर पूछते हैं भाई फलानी तारीख को क्या वार्ता, ऐसा कोई नुस्खा है उनके पास, वो ऐसे बोल देते हैं। बाकी ऐसी कोई सिद्धि वगैरह नहीं है, ये भक्ति के अंदर नहीं आता है ऐसा कोई। तो शास्त्री जी कपड़े देखे गए थे, अब भगवान में दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी के चरणों में आप। ललित भाई दोबारा बताऊंगा, तो वो एक कहावत है, पांचों पांडव दर दर भट क्या, संग द्रौपदी नार, साधो भाई समय बड़ा बलवान है सभी को, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। चाहे मैं कितना विद्वान रहा हूँ, कितने लोग विद्वान रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे आज और अच्छी लगी है। पहले मैं सोचा करता ना, चल रहा है, माँ को मान लिया, पिता को मान लिया, उनको मान लिया, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आज गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है, आज इस आश्रम में आज पक्की मोहर लगी। पहले बिना टिकट यात्री विधान जी करते थे ना, कोई रेलगाड़ी में बैठा है, टिकट को नहीं, एकदम डर लगा, बस में बैठे बिना टिकट के डर लगता था। और सतधाम आश्रम तो बड़ा अच्छा लगा, आज टिकट भी मिल गई, लाइसेंस भी मिल गया, और ड्राइवर लाइसेंस मांगे राम जी, बलवान जी, विधान जी पक्का मिल गया। गुरुदेव की बहुत बहुत असीम कृपा से आज आदरणीय गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। कामना करूंगा जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, इस आश्रम के प्रति बड़ी भावना के साथ आगे निकलेंगे और विधान जी का साथ इसी तरह मिलते रहेंगे। इस समय हम लालपुरा के जो संत धाम के आश्रम के अंदर हैं, और दिखा रहे हैं आपको विद्यानंद जी महाराज और शास्त्री जी। इनको कौन नहीं जानता, हास्य के लोग जानते हैं, काफी सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में आगे रहते हैं। 30 सालों से शिक्षावेद भी है, आचार्य भी है, लेकिन हम स्वामी जी भी बन चुके हैं, कहीं ना कहीं नाम ले लिया आज। और विद्यानंद जी ने पूरा आशीर्वाद इनको दे दिया है, और कहीं ना कहीं अब संतों के बीच में, भक्तों के बीच में आपको कमल किशोर शास्त्री नजर आएंगे। आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। प्रसिद्ध आचार्य कमल किशोर शास्त्री जी गांव लालपुरा में स्थित सतधाम आश्रम में पहुंचे। आज वे भगवा पहनावे में दिखाई दिए। उन्होंने सतधाम आश्रम में आकर गुरुजी से नाम लिया, और वे अब गुरुजी के द्वारा किए गए कार्यों में उनका सहयोग करेंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में सतधाम आश्रम के गुरुजी विद्यानंद महाराज ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। बोलिए साधो सत साहिब। मैं कमल शास्त्री, आज मैं यहाँ जो प्रदेश का जाना माना बहुत बड़ा आश्रम है सतधाम आश्रम, गुरुदेव कृपा रही है, साइड में भजन हो रहे हैं। महीने का पहला एतवार सत्संग होता है, भंडारा होता है, गौओं की सेवा होती है। और मैं एक बार दिखा रहा हूँ, एक बार कैमरामैन से एक बार दिखाएंगे टोटली। ये वो आश्रम है जो आश्रम प्रदेश का पहला आश्रम बनाया, जहाँ पर गौओं की सेवा, पक्षियों की सेवा, और ऐसा बच्चों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा और हर जनमानस की सेवा होती है। विधान जी, सत साहिब आपको, और आप ऐसे गुरु के शिष्य से हैं जिन्होंने संकल्प लिया है आपने कि इस आश्रम को और 4 चांद लगाना है। आज ये सत्संग हो रहा है, क्या क्या गतिविधि होती है? गतिविधि ऐसा है जी, ये सतधाम आश्रम लालपुरा तहसील हांसी जिला हिसार में है। स्वामी जी का कई दिनों से, कई वर्षों से ये थोड़ा सा लक्ष्य रहा कि कोई ऐसा आश्रम बनाए, थोड़ी खुली जगह हो जिसमें बच्चों को भी पढ़ाया जाए, गौ भी रखे जाएं, पशु पक्षी हैं उनकी भी सेवा हो, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु जो भी हैं जो बोल नहीं सकते उनकी भी सेवा होती रहे, ऐसा आश्रम हो। तो यहाँ 10 अक्टूबर को जो 2024 में मुहूर्त हुआ आश्रम का, सतधाम आश्रम का। हर बार से संत भी आए, महामंडलेश्वर भी, और उन्होंने आकर यहाँ सत्संग की बड़ी महिमा करी और गुणगान करा कि स्वामी जी आपने बहुत अच्छा आश्रम बनाया है, यहाँ संतों की भी सेवा होगी, और गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनकी भी आप सेवा कर सकते हो, आप सामर्थ्य हैं तो ऐसा कार्य आप करते रहे, हम आपके साथ हैं, सहयोग देंगे आपका। बहुत बढ़िया विधान जी, मैं गुरुदेव का परम भक्त रहा हूँ, बहुत घायल उनके व्यवहार का मैंने देखे हैं, संतों के साथ रहा हूँ मैं कईयों के, लेकिन ऐसे संत नहीं मिलेंगे। सादगी है, ईमानदारी है, कम कोई लोभ लालच नहीं। और मैं देख रहा हूँ आपके गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, पूरे समाज के गुरुदेव, पूरे धाम के गुरुदेव, एक बार उनके बारे में बताएंगे, कितना जीवन बढ़िया शैली है गुरुदेव की?
गुरुदेव की जीवन शैली है जो आज के समय में अगर देखा जाए तो ना तो गृहस्थ में ऐसी कठिनाई कोई सहन कर सकता और ना ही साधु संत जैसे जिस कठिनाई से गुरुदेव गुजरे हैं, जंगलों में भी रहे हैं, और जो सामाजिक ताड़ना होती है जो भक्ति के अंदर, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा। जब गुरुदेव पूजा पाठ करते थे या जंगलों में रहते थे, कई साल स्वरूपगढ़ रहे, मौन व्रत था, बोलते भी नहीं थे, अन्न भी नहीं खाते, तो लोग वहाँ आते थे ऐसे जैसे भी संत को बुलाया जाए, कैसे इसको हटाया जाए, भक्ति से भी हटाने की कोशिश की, देखते हैं इसकी तपस्या कितनी है। तो गुरुदेव अपनी मतलब उस भावना में लगे रहे, सेवा में लगे रहे। जो गुरुदेव के भी गुरु थे उन्होंने सुमन संध्या जो बताया उसमें लगे रहे, ध्यान करते रहे। और मेहनत इतनी करी है कि वहाँ भी इन्होंने एक तालाब बनाया जिसको आज भी जानते हैं गंगा जुनी के नाम से। वहाँ तालाब बनाया, उस तालाब में बैठते थे, छोटी गुफा बनाई, उस गुफा के अंदर भजन संध्या करते थे, तो उधर गंगा प्रकट हो गई थी। तो आज जो वहाँ जाते हैं उस एरिया में दादरी साइड में, तो बताते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ बहुत तपस्या करी और इस स्थान का नाम ही गंगा जुनी हो गया। स्वरूपगढ़ गांव है दादरी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ भी बहुत तपस्या करी है। उसके बाद स्वामी जी ने थोड़ा प्रोग्रेस और बढ़ाया भी, थोड़ा अच्छा आश्रम बड़ा करें और सेवा हो, तो यहाँ सतधाम आश्रम लालपुरा में बनाया और यहाँ सत्संग करते रहते हैं। महीने के पहले इतवार को हर महीने सुबह 9 बजे हवन होता है, 1 घंटे हवन होता है सुबह। उससे पहले रोज़ाना यज्ञ भी होता है और योग की क्लास भी लगती हैं। श्री घीसाचंद जी की वाणी का अखंड पाठ है, वो भी सुबह रोज़ाना 5 से 6 बजे तक 1 घंटे होता है। उसके बाद ये सत्संग चलता रहता है हर महीने के पहले इतवार को। हाँ ललित भाई, आपने बहुत जीवन का मेरे लिए बहुत गहराई से प्रश्न पूछा है जो मेरे दिल में कई साल से खटकता था। आज कई साल से मैं मेरी एक पिपासा थी, एक लोलुपता थी, एक मन में बहुत तगड़ी प्यास थी। ललित भाई, हरियाणा पोल खोल वो पोल खोले जो टॉप 5 में हरियाणा प्रदेश में, मैं बड़ा कायल हूँ आपका भी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से मेरी इच्छा थी और कई संतों के साथ मैं रहा। मैं किसी संत का इस भूमंडल पे किसी की मैं वो बुराई नहीं करूँगा, तमाम संत पूजनीय हैं, लेकिन मैं कायल था ऐसे संत मिले जो सादगी से भरपूर हों, ऐसे संत मिले। ये दिखा रहे आपको कमल किशोर शास्त्री जी 30 साल से सामाजिक है, धार्मिक है, हर जन सेवा में आगे रहते हैं, लेकिन आज संत धाम आश्रम में पहुंचे हैं। इन्होंने गुरु जी का नाम लिया है, दीक्षा धारण की है। बातचीत जारी हमारी। ललित भाई, आज मैं कायल हूँ। मेरी इच्छा थी कि गुरु यही बताते हैं 5 प्रकार के हैं, ये विद्वान जी बताएंगे, माँ भी गुरु है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि ऐसे संत मिले जो सादगी से भरपूर हों, ऐसे संत हों जो वसुधैव कुटुंबकम। और कई संतों से मेरा बड़ा लगाव रहा है, तमाम संत पूजनीय हैं, लेकिन उन सभी में वो भी अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा जो कायल रहा हूँ पिछले 17 साल से, नाम भी नहीं लिया मैंने ललित, तो भी गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। मैंने यहाँ कभी नाम नहीं लिया, लेकिन जो नामधारी हैं उनसे भी ज़्यादा मेरा मान सम्मान गुरुदेव की कृपा से यहाँ रहा है। और मैं गुरुदेव के पिछले कई सालों 17 साल से सादगी से भरपूर हैं और इनकी कार्यशैली मुझे बहुत मेरे नस नस में और जरे जरे में रही है। तो आज समय कहना समय बड़ा बलवान, साधो भाई समय बड़ा बलवान। आज बाबा की 10वीं भी है और आज बड़ा एक सावन का बहुत बड़ा दिन भी रहा है। आज सोचा गुरुदेव के चरणों में जाकर आज नाम लूँगा। आज मैं यहाँ आया, विधान जी से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, मेरे भाई भी हैं और मेरे आदरणीय भी हैं, और गुरुदेव की शैली मुझे पिछले 17 साल से बड़ी अच्छी लगती है। आज गुरुदेव के चरणों में बैठ करके मैंने नाम धाम लिया है। सतधाम आश्रम में आकर गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आज मैंने गुरु बनाए हैं और मैं ये वादा करता हूँ पिछले 30 साल जैसे आपने कहे गौों की सेवा, तमाम सेवा जितनी सेवा की है इससे 4 गुना और सेवा करेंगे इस आश्रम की, और विधान जी के साथ रहकर सीखेंगे और इस आश्रम की सेवा करेंगे, कहीं न कहीं भक्तों के बीच में रहेंगे। हाँ, भक्तों के बीच में पहले मैं 30 साल से रहा हूँ, जनता जनार्दन के बीच में रहा हूँ, तमाम लोग जीवन में मुझे मिले हैं। 60 साल आज बलवान भाई, ये मेरी मंडली है, ये मेरे मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं। गुरुदेव का आश्रम उड्डा सेक्टर में था, तो ये इन लोगों के सारे एक व्यक्ति का नाम लूँगा। बहुत बड़ी संख्या है, गुरुदेव की करोड़ों की संख्या है यहाँ, और न भूतो न भविष्यति ऐसे संत नहीं मिलेंगे जहाँ सादगी से भरपूर हो। और मेरी इच्छा ये, जब तक शरीर और है, जब तक शरीर में प्राण है भाई ललित भाई, जब तक शरीर में प्राण है, यहाँ सतधाम आश्रम में विधान जी की सेवा, गुरुदेव की सेवा, जो नाम दिया है, जो मंत्र मेरे हृदय में डाले हैं, गुरुदेव के कृपा से इस आश्रम को और आगे बढ़ाएंगे और सेवा करूँगा मैं यहाँ।
महाराज जी, शास्त्री जी आ गए हैं और उन्होंने नाम दान कर लिया है और कहीं न कहीं अब आपके बीच में रहेंगे, आज भगवाधारी भी हो गए हैं। शास्त्री जी का वैसे तो कई वर्षों से लगाव है आश्रम से, और संगत भी लगभग इनको सभी जानते हैं, हर जगह हमारे साथ सत्संग में भी गए हैं और हवन यज्ञ तो करते ही रहते हैं। जो आश्रम में जो प्रोग्राम होता है उनकी गतिविधि सभी शास्त्री जी संभालते हैं। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी शास्त्री जी के अंदर ये भावना रही पीछे कि मैं भी गुरु दीक्षा लूँ। वह आज तक मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। सत्संग में आने से पहले सबसे पहले गुरुमुख होना भी ज़रूरी है, ताकि सत्संग के विचार हमें अच्छी तरह प्रभावित करते रहें। तो आज शास्त्री जी ने गुरु दीक्षा ली है और आज से ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में लगाएंगे और बाहर जो भी सेवा होगी सत्संग के अनुसार साथ साथ हम लोगों की सेवा भी करेंगे, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, जैसी भी शिक्षा होगी तन मन धन से आपके सहयोग के साथ चलेंगे और आपके साथ रहेंगे। स्वामी जी, एक देखा गया कि ये पर्चा वर्चा भी आजकल देखने लगे हैं। ऐसा है जी, पर्चा वगैरह तो हम नहीं देखते, ऐसा कोई वो नहीं है। हम तो सिर्फ ध्यान सुमरण बताते हैं और सुबह योग वगैरह करवाते हैं, हवन करते हैं, सत्संग करते हैं। बाकी पर्चा वगैरह के इसमें हमें न तो जानकारी है, इससे अनभिज्ञ है और न ही हम ऐसे विश्वासों में पढ़ते हैं। ये कोई अंधविश्वास होता होगा पर्चा? देखिए इसके बारे में कोई जानकारी बाकी नहीं, कोई शिक्षाएं हैं। जैसे गणित होता है ना, उसके अंदर पूछते हैं भाई फलानी तारीख को क्या वार्ता है, ऐसा कोई नुस्खा है उनके पास, वो ऐसे बोल देते हैं। बाकी ऐसी कोई सिद्धि वगैरह नहीं है, ये भक्ति के अंदर नहीं आता है ऐसा कोई। तो शास्त्री जी, धोले कपड़े दिखे गए थे, अब भगवान में दिखाई दे रहे हैं, स्वामी जी के चरणों में आप। ललित भाई दोबारा बताऊंगा, तो वो एक कहावत है, पांचों पांडव दर दर भट क्या, संग द्रौपदी नार, साधो भाई समय बड़ा बलवान। समय बलवान है ललित भाई। मेरी 17 साल से, जैसे विधान जी बताए हैं, मेरे आदरणीय हैं गुरुदेव वहाँ बैठे हैं। गुरुदेव वहाँ बैठकर भी आंख बंद कर बता सकते हैं कि आश्रम में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इतनी शक्ति है, वाणी में ओजस्विता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ रहेंगे बहुत सेवा करेंगे। जो गुरुदेव ने आज आशीर्वाद दिया है इसको और 4 गुना और बढ़ाएंगे। लेकिन मैं एक बताऊँगा जरूर, तमाम संगत जो देख रहा है, फोन खोल के माध्यम से बताऊँगा सभी को कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। चाहे मैं कितना विद्वान रहा हूँ, कितने लोग विद्वान रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे आज और अच्छी लगी है। पहले मैं सोचा करता ना, चल रहा है, माँ को मान लिया, पिता को मान लिया, उनको मान लिया, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आज गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। आज इस आश्रम में आज पक्की मोहर लगी। पहले बिना टिकट यात्री विधान जी करते थे ना, कोई रेलगाड़ी में बैठा है, टिकट को नहीं, एकदम डर लगा। बस में बैठे बिना टिकट के डर लगता था। और सतधाम आश्रम जो ये, अच्छा हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा। आज टिकट भी मिल गई, लाइसेंस भी मिल गया और ड्राइवर लाइसेंस मांगे राम जी, बलवान जी, विधान जी पक्का मिल गया। गुरुदेव की बहुत असीम कृपा से आज आदरणीय गुरुदेव को बहुत प्रणाम। कामना करूंगा जब तक शरीर में प्राण रहेंगे इस आश्रम के प्रति बड़ी भावना के साथ आगे निकलेंगे और विधान जी का साथ इसी तरह मिलते रहेंगे। इस समय हम लालपुरा के जो संत धाम के आश्रम के अंदर हैं और दिखा रहे हैं आपको विद्यानंद जी महाराज और शास्त्री जी। इनको कौन नहीं जानता, हास्य के लोग जानते हैं। काफ़ी सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में आगे रहते हैं। 30 सालों से शिक्षावेद भी है, आचार्य भी है, लेकिन हम स्वामी जी भी बन चुके हैं। कहीं न कहीं नाम ले लिया आज, और विद्यानंद जी ने पूरा आशीर्वाद इनको दे दिया है। और कहीं न कहीं अब संतों के बीच में, भक्तों के बीच में आपको कमल किशोर शास्त्री नजर आएंगे। आज बड़े अच्छे लग रहे हैं स्वामी जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी। तो कहीं न कहीं आपको बता दें, गुरु का आशीर्वाद, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। वो स्वामी जी ने हमें बताया भी, महाराज जी ने, और वो वाक्य में ठीक होता है। लेकिन वो कहते ना, वो पाखंडी भी हो है ना आजकल, उनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं है जी। यहाँ तो बिल्कुल सादगी है और सत्संग करते हैं, बस सत्संग करो। हाँ जी, हवन यज्ञ करते हैं, ध्यान लगाओ, भगवान का नाम लो, संतों का प्राणायाम भी करवाते हैं, योग होता है। बाकी और ज़्यादा फालतू पचड़े में नहीं रहते। बस बच्चे आते हैं तो उनको शिक्षा दिलाते हैं, ये स्कूल में भी भेज, हाँ जी, या गुरुकुलों में एडमिशन करवा देते हैं। उनकी शिक्षा के लिए काम, धार्मिक काम सभी होते हैं, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। बाकी फालतू प्रपंच में नहीं हमें समझ में आता है ऐसा कोई। हाँ जी, तो देखिए विद्यानंद जी महाराज से आपको मिलवाने का काम किया, और आज से नहीं वर्षों से देख रहे हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ की बात की जाए तो लालपुरा का ये आज संत धाम बहुत
प्रसिद्ध हो चुका है। देश से विदेशों से भी भक्त यहाँ आने का काम करते हैं हजारों की संख्या में। और जब साल भर में महीने में जो कार्यक्रम होता है उनमें लाखों की संख्या में भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भजन करवाए जाते हैं, कीर्तन करवाए जाते हैं, सामाजिक धार्मिक काम करवाए जाते हैं। जो जरूरतमंद परिवार है उनके बच्चों को पढ़ाने का काम भी ये करते हैं और हर तरह से जरूरतमंदों की सहायता करने का काम भी ये करते हैं। गरीब जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी सेवा भी करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, समय समय पर करते रहते हैं। जो भी आ जाता है, चाहे शिक्षा के लिए हो या किसी आर्थिक स्थिति के लिए हो, जैसा भी हमें सहयोग बन पाता है हम करते हैं उन्हीं का। हाँ जी। मांगराम जी, सतधाम आश्रम लालपुरा से। श्री कमल शास्त्री जी जो गुरु जी के चरणों में समर्पित हुए हैं और उन्होंने नामदान लिया है, मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में मेरे गुरुजियों के चरणों में आने पर सभी लालपुरा वासी संगत का भी धन्यवाद करता हूं। बोलिए साधो सत साहिब। आज यहाँ सतधाम आश्रम लालपुरा जो इस प्रदेश का जाना माना आश्रम है, जहाँ गौओं की सेवा, भक्तों की सेवा, तमाम सेवा मेरे यहाँ गुरुदेव आराध्य संत शिरोमणि बैठे हैं और तमाम जितनी गौओं की सेवा, बहुत सुंदर आश्रम बना है। शायद ये आश्रम कहीं आसपास में हो। यहाँ देख रहा हूँ गौओं की सुबह प्रातःकाल में यहाँ विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, गौओं की सेवा भी होती है, पक्षी विहार भी होता है, पक्षियों की सेवा भी होती है। और महीने का जो पहला रविवार आता है, जैसे आज है, तो यहाँ अलग अलग कोने से, पूरे प्रदेश के अलग अलग कोने से, दूसरे राज्यों से भी यहाँ आते हैं, भक्त सुनते हैं। पहले भंडारा लगता है, दिखा रहा हूँ, यहाँ भंडारा भी देखेंगे आप। भंडारा लेकर के उसके बाद सत्संग होगा, जैसे आवाज़ आ रही है, और उसके बाद गुरु पूर्णिमा को आपके पास जो होगा तो बहुत सुंदरता के साथ यहाँ हाजिरी लगी है। गुरुदेव का स्वभाव रहा है, मैं देख रहा हूँ ऐसे साधारण और ऐसे ज्ञानी संत शिरोमणि गुरुदेव नहीं मिलेंगे जिनकी इच्छा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हर साल गाड़ियाँ भर करके दूसरे राज्यों में भी सामान जाता है, बर्तन है, कपड़े हैं, ऐसा है, बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम होता है। ये आश्रम है सतधाम आश्रम लालपुरा, सतधाम आश्रम लालपुरा, हिसार, ललित भाई।